भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन के दौरान मार्केट स्ट्रैटेजी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कंप्लीट सर्कल के CIO एंड मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा जी। गुरमीत जी, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। सर, जिस तरीके से आज आप देखें मार्केट में एक दबाव देखने को मिल रहा है, निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी फिसलता ही जा रहा है, चौतरफा बिकवाली बाजार में, क्या अभी थोड़ी डरने की बात हो गई है? कॉशियस रहे, सतर्क रहे बाजार को लेकर, क्या कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को? नमस्कार और जय हिंद। आई थिंक हम हमारी आर्म फोर्सेस के लिए हम जितना ग्रैटिट्यूड शो करें उतना कम है। और आई थिंक मैं इन्वेस्टर्स को भी ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत की तैयारी पूरी है, हमारी डिफेंस रेडीनेस बहुत अच्छी है, हम टेक्नोलॉजिकली प्रिपरेशन वाइज बहुत एडवांस है। तो सेफ्टी को लेके भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और मार्केट को लेके भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम को एक कभी रूट से सॉल्व करना ज़रूरी है। आई थिंक हम शायद उस दिशा में हैं। मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा क्योंकि जब भी कोई मिलिट्री एस्केलेशन होता है, चाहे वो डोमेस्टिक हुआ हो इंडिया में, और कई इंस्टेंसेस हुए हैं, उरी है, बालाकोट है, राइट अप टू कारगिल वॉर, बाजार वोलेटाइल रहता है। बट हमने देखा है कि जब ये इवेंट पास हो जाता है तो बाजार बहुत शानदार रिकवरी भी करता है। तो स्टेबल रहिए, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैक्रो पिक्चर बहुत भारत का बेटर है, बहुत स्टेबल है। आप देखिए, क्रूड $60 है। US के साथ हमारा डील बहुत बहुत जल्दी संपूर्ण होगा। UK के साथ ऑलरेडी एक ट्रेड डील हो गया है। ग्लोबली सेंट्रल बैंक सब रेट कट कर रहे हैं। फेड भी बाइंग कर रहा है, बॉन्ड्स की रेट कट नहीं किया है, बट बाइंग बॉन्ड्स की सबसे बड़ी बॉन्ड बाइंग उन्होंने 2 दिन पहले करी है, लगभग $25 बिलियन की। तो मैक्रो पिक्चर बहुत अच्छा हो रहा है और भारत के लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बस ये थोड़ा जब कन्फ्लिक्ट ईज ऑफ होगा तो आपको जो है और अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तस्वीर अच्छी है बाजार की। गुरमीत जी, सही कहा आपने और एक एक शब्द से मैं अग्री करती हूँ आपकी। लेकिन सर, जिस तरीके से हमने देखा भारत की स्थिति हथियार बेड़े पे आप देखें तो मजबूत है। पाकिस्तान इसके लिहाज से कहीं खड़ा नहीं होता, लेकिन हिम्मत है उसमें भी, फिर भी हिमाकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश किया, जिसको भारत ने बहुत अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। हथियार बेड़े पे हम मजबूत हैं और उसका असर देखने को भी मिला आज डिफेंस स्टॉक्स में, जिस तरीके से रैली हमें देखने को मिल रही है। एक दो सवाल इसके मद्देनजर मेरे होंगे आपसे। हथियार को लेकर भारत कैसी स्थिति में है, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक्स भी क्या अब हमें पिक करना चाहिए, वैसे ही थीमेटिक स्टॉक्स को लेकर अब स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए, आई थिंक भारत पिछले 8-10 साल से डिफेंस प्रिपरेशन में बहुत काम किया है। चाहे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया हो, लिस्ट ऑफ आइटम्स उन्होंने जो अलाउ की हो, बैन की हो। तो आई थिंक सिलेक्टिवली आप इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पूरा वर्ल्ड एक तरीके से रीआर्म भी हो रहा है क्योंकि इतनी जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ग्लोबली, चाहे वो रशिया यूक्रेन है, ईरान इसराइल है, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स हैं, कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स बाकी जोन्स में हैं। और आपने देखा जर्मनी ने अभी $500 बिलियन का बजट पास किया है इंफ्रा और डिफेंस स्पेंडिंग पे अगले 5-7 साल के लिए। तो एक रीआर्म कहते हैं हम जिसे हो रहा है वर्ल्ड। तो और तो जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, आई थिंक वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे UAVs हैं, ड्रोन्स हैं, पिनाका रॉकेट है जो मल्टी रॉकेट बैरल सिस्टम है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं, माइक्रो मिसाइल्स और रिपेलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे आयरन डोम है इसराइल का। भारत ने देखिए कल कितना अच्छा, चाहे हमारा आकाश तीर हो, सुदर्शन चक्र हो, S-400 हो। आई थिंक मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से आप लंबा कॉल डिफेंस पे ले सकते हैं। थोड़ा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। वो गलती मत करिए जो आपने 2024 के पीक पे करी थी कि सारे डिफेंस स्टॉक अच्छे लग रहे थे, तो बिना सोचे समझे किया। तो सिलेक्टिवली आप हो सकते हैं। दूसरा, एक ब्रॉडर जो EPC प्ले है, अभी देखिए बहुत सारी कंपनीज का ये कमेंट्री आ रही है कि डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वो, ताकि किसी अनसर्टेनिटी में भारत तैयार रहे। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा वहाँ केपेक्स भी देखने को मिलेगा बहुत सारे पॉकेट्स में, तो जो उससे बेनिफिट होने वाली है EPC कंपनीज हैं, वहाँ पे भी नज़र रखनी चाहिए। तो थोड़ा कंसोलिडेटेड व्यू लीजिए और लंबा व्यू लीजिए। शॉर्ट टर्म में रिएक्शन आएगा क्योंकि अभी डिफेंस फ्लेवर होगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट वो फिर आपको हार्म कर सकता है अगर आप थोड़ी रिसर्च नहीं करेंगे तो। बिल्कुल गुरमीत जी, जैसा कि आप बता रहे थे, मेरा सवाल तीसरा इसी पर था। आपने कहा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है डिफेंस सेक्टर को, स्पेस को लेकर भी। जल, थल, वायु तीनों से ही अगर आप देखें तो भारत की स्थिति मजबूत रही है। फिर भी अगर एक का चयन करना हो तो वो कौन से, इस पूरे स्पेस से वो कौन से स्टॉक्स होंगे जहाँ पर हम नज़र रखनी चाहिए?
कि हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास HAL है, सोलार इंडस्ट्रीज है और जेन टेक्नोलॉजीज है पोर्टफोलियो में। थोड़ा सा छोटा एक्सपोजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। तो ये हमारी कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग है, बट हम और भी डिफेंस एंसिलरीज को स्टडी कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे लगता है अब आपको देखने को मिलेगी अगले कुछ सप्ताह में या महीने में। क्योंकि जैसा मैंने बोला, मैसिव केपेक्स और होगा, और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत सारे आएंगे, आप देखिएगा इस स्पेस में। और स्पेशली जो हमने रिपेल किया है पूरा अटैक ड्रोन्स का और मिसाइल्स का, और बहुत आसानी से किया है बिल्कुल, और मल्टीपल लोकेशंस में एक साथ किया है। तो ये दिखाता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितने एडवांस लेवल पे है, कितने नेक्स्ट लेवल पे है। तो ये हमारा कोर पोर्टफोलियो, और भी हम स्टडी करेंगे। ड्रोन्स में बहुत सारी कंपनीज हैं जिन पे हमारी और UAVs पे निगाह रहेगी। एक लॉइटरिंग एम्यूनिशन है जिसको भारत ने बहुत अच्छे से यूज़ किया जब उन्होंने काउंटर अटैक किया। तो लॉइटरिंग एम्यूनिशन जो है एक तरीके का, जिसे हम सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं, वो लॉइटर करता है, कुछ कुछ घंटे तक हवा में रह सकता है, टारगेट बना सकता है और फिर अटैक कर सकता है। तो ये बहुत मॉडर्न वॉरफेयर है। तो इस पे भी हम थोड़ी सी स्टडी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल गुरमीत जी, क्योंकि समय उतना है नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप क्योंकि अर्थव्यवस्था को इतनी अच्छे से पकड़ रखते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर आपने सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर नजर रखी, आपकी ट्वीट्स भी देखते रहती हूँ गुरमीत जी। मैं अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसी है? जिस तरीके से वो हिमाकत दिखा रहा है, जहाँ पे खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन डिफेंस पे वो खर्चा कर रहा है पाकिस्तान, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? क्या हैसियत है ये और वार एस्केलेट कर सकता है? आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस, आपकी रिसर्च क्या कहती है? मेरे हिसाब से तो हमें कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। आई थिंक अगर हम उनको कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम एक तरीके से हम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कोई लेवल है, कोई कंपैरिजन बनता भी है। और आई थिंक ये भारतीय सेना ने भी दिखाया है, इकोनॉमी ने तो खैर बोलना ही नहीं चाहिए। और उनका GDP जितना है उतना हम डिफेंस प्रोडक्शन कर देंगे अगले 4-5 साल में। तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन ही गलत है, और नहीं है उतना। उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मुश्किल से $10 बिलियन भी नहीं बचे होंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। इतना ज़्यादा डेट है, कंटिन्यूसली वो लोन्स ले रहे हैं, अर्थव्यवस्था काफ़ी ख़राब है। और सबसे बड़ी बात है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। इट्स देयर इज नो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो आर्मी रूल करती है वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से कंपैरिजन ही बनता नहीं है। और आई थिंक ये, जैसा मैंने बोला और मैंने पहले भी बोला है, कि ये प्रॉब्लम रूट से सॉल्व होना ज़रूरी है, और ये ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो कि ये प्रॉब्लम एक बार अब रूट से सॉल्व हो, और जब प्रॉब्लम रूट से सॉल्व होगी तो थोड़ा बहुत मार्केट वोलेटिलिटी है, बट ठीक है, अगर देश सेफ है तो ही मार्केट सेफ है। और सबसे पहले हमारे फोकस होना चाहिए कि कंट्री में स्टेबिलिटी रहे। और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंडिया जो है वो बहुत 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 नॉच ऊपर है। तो दे आर नो कंपटीशन टू अस। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और अच्छी तरीके से तस्वीर सामने रखने के लिए, पाकिस्तान की भी पूरी तस्वीर सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। चलिए, इसके साथ वक्त हो